नमस्कार दोस्तों, सीकर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं किशन कुमार। दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद फिर अपन को मौका मिला है। फिर अपन एक नए सिलेबस के बारे में आपको चर्चा करूंगा और आपको इतना अच्छा एक बहुत ही सॉलिड समय के बारे में बताऊंगा कि आपको एक और मौका मिल गया, बहुत बेनिफिट का मौका मिल गया कि जिस भी स्टूडेंट की अगर तैयारी नहीं थी वो स्टूडेंट अपनी तैयारी मंथन से करने लग जाए। क्योंकि अब अपन को राजस्थान पुलिस में भर्ती जुलाई या अगस्त से पहले बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि अभी अभी ताज़ा अपडेट आया है। तो दोस्तों, आपके लिए एक नई शुरुआत करने के लिए एक बहुत ही अच्छा कारगर समय है। इस समय में आप लोग इतना बेनिफिट फ़ायदा उठा सकते हैं कि आप इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप जब भी अपने इस सिलेबस को देख लेते हैं उसके बाद में आप मंथन से करके लग जाइए, क्योंकि मंथन से की हुई सफलता एक दिन बहुत ही अच्छी उन्नति की ओर पहुंचा देती है। तो आइए दोस्तों, अपन चर्चा करते हैं राजस्थान पुलिस के आज सिलेबस को लेकर के। अपन चर्चा करेंगे कि राजस्थान पुलिस में कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से तरीके, और मैं आपको सारी डिटेल बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, अपन स्टार्ट करते हैं। राजस्थान पुलिस का जो सिलेबस है, राजस्थान सरकार का जो जारी किया गया सिलेबस है, उसमें मैं आपको आज बताने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों, पहले क्या हुआ करता था कि 75 नंबर के 120 क्वेश्चन आया करते थे। 75 क्वेश्चन के 120 नंबर आया करते थे, जिसमें 30 रीजनिंग के क्वेश्चन होते थे, जिसमें हल्का फुल्का थोड़े जो नॉर्मल 10th लेवल की जो एग्जाम्स के जो क्वेश्चन हैं, 10th लेवल का जो सिलेबस है उसमें हल्के क्वेश्चन आ जाया करते थे। मैथ के उसमें आ जाया करते थे 5 to 8। बाकी रीजनिंग के क्वेश्चन आते थे। अब इस 30 क्वेश्चन आते थे, उसमें 30 नंबर होते थे। फिर 30 क्वेश्चन आते थे दोस्तों, और वो 15 नंबर के होते थे, जिसमें भारत का इतिहास, कला, भूगोल, राजनीतिक, साइंस और इकोनॉमिक्स ये आया करते थे। वो 15 नंबर के आया करते थे। फिर राजस्थान की इतिहास, कला, संस्कृति के 60 क्वेश्चन आया करते थे, और वो 30 नंबर को हुआ करता था। ऐसे दोस्तों लिखित परीक्षा 75 नंबर की हुआ करती थी। अब इस 75 नंबर में दोस्तों सभी को इन जो ये ए पार्ट होता था, ये बी पार्ट होता था और ये सी पार्ट होता था, इसमें 40-40 नंबर बनाने होते थे। क्यों? क्योंकि अपन ने पिछले एग्जाम के बारे में देखा कि काफ़ी लोगों को पार्ट बी भाग ब बहुत परेशान किया था। भाग ब सभी ने किया, सर ये भाग ब टूट नहीं सकता, सर हमारा भाग ब क्लियर हो जाए तो हम लोग नौकरी लग सकते हैं, सर हम पक्का जॉब लग सकते हैं, क्योंकि जॉब सर हमारी भाग भी कमज़ोर रह गया, वरना सर हमें सर पता नहीं था कि इतनी साइंस आ जाएगी, इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, सर ऐसा हो जाएगा, सर हमने कभी सोचा ही नहीं था कि साइंस के इतने भरमार क्वेश्चन आ जाएंगे। तो ऐसा कभी नहीं होता है कि जब भाग ब बहुत क्लियर था और इसमें सभी में प्रत्येक में 40% आपको लानी होती थी। हर विद्यार्थी को लिखित परीक्षा पास करने के लिए 40% लानी होती थी। हर प्रश्न, जैसे 30 नंबर हैं एक भाग में, रीजनिंग में 30 क्वेश्चन आ रहे हैं और 30 नंबर के आ रहे हैं, तो इसमें आपको 12 क्वेश्चन जरूर सही करने होते थे। ऐसे सभी को 40% के साथ लाना होता था, और कई लोगों का बी पार्ट क्लियर नहीं हुआ था, इसलिए वो लोग जॉब से रह गए थे, वरना उनका जो इकोनॉमिक्स जो नंबर थे, एवरेज औसत नंबर थे, वो बिल्कुल सही थे। तो दोस्तों 75 नंबर का तो ये क्वेश्चन होता है, नंबर होते हैं, और 75 में अपन परसेंटेज बेस पे लाते हैं। अब बात करते हैं अब नए सिलेबस की। नए सिलेबस की बात करते हैं। अब ये झंझट बिल्कुल दोस्तों ख़त्म हो गया है। सबसे बड़ी एक खुशखबरी की बात यह है कि ये बिल्कुल आपको ऐसी चिंता करना ही नहीं है। आपको सभी पार्ट्स रेगुलर करने हैं, अच्छी तरह से तैयार करने हैं और लगातार तैयार करने हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कैसे क्या करना। नए सिलेबस में क्या क्या आएगा? रीजनिंग आएगी दोस्तों, और रीजनिंग वाले पार्ट में कंप्यूटर को जोड़ दिया गया दोस्तों। अब इस रीजनिंग और कंप्यूटर को दोस्तों क्वेश्चन कर दिए गए हैं आपके 60 क्वेश्चन कर दिए गए हैं, और नंबर कर दिए गए हैं दोस्तों, अंक कर दिए गए हैं 30, और क्वेश्चन हो गए दोस्तों 60। रीजनिंग हो गई, कंप्यूटर हो गया। अब दोस्तों दोनों कंबाइंड आ सकते हैं, रीजनिंग ज़्यादा आ सकती है, कंप्यूटर क्वेश्चन कम आ सकते हैं,
कंप्यूटर के क्वेश्चन ज़्यादा आ सकते हैं, रीजनिंग कम आ सकती है, दोनों कंबाइंड हो गई। आप ऐसा निर्भर ना रहे कि कंप्यूटर पे ही हमें फोकस करना है या फिर रीजनिंग हमें आती है या रीजनिंग पे ही फोकस करना है, कंप्यूटर नॉर्मल आएगा। कंप्यूटर दोस्तों RSIT लेवल आएगा। RSIT लेवल का जो कंप्यूटर में जो क्वेश्चन आया करते हैं, हमारे वर्धमान विश्वविद्यालय से जो क्वेश्चन RSIT के आते हैं, उसी बेसिकली पे ये क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर लेवल में। तो कंप्यूटर लेवल में ज़्यादा चिंता ना करें और ज़्यादा टफली नहीं आएगा, बिल्कुल भी, बिल्कुल ईजीली आएगा और RSIT के लेवल के आएगा। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो वर्धमान विश्वविद्यालय द्वारा RSIT के एग्जाम में तैयार कराई जाती है, उससे संबंधित वो सिलेबस आता है, उसको तैयार करें, आपका कंप्यूटर का सिलेबस बिल्कुल तैयार हो पाएगा। रीजनिंग आप दोस्तों करते आ रही हो, जैसे अनेक कंपटीशन है उसमें रीजनिंग पूछा जाता है, रीजनिंग कर रहे हो। फिर दोस्तों बात करते हैं, नए क्वेश्चन और जोड़ दिए जनरल नॉलेज की। जनरल नॉलेज की दोस्तों बात करते हैं तो जनरल नॉलेज के अंदर क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, क्वेश्चन तो आते हैं दोस्तों 35 और अंक आते हैं दोस्तों 75। 35 क्वेश्चन आएंगे और 75 इसमें अंक आएंगे। 35 में क्या होगा कि इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है। साइंस हो गई, पॉलिटिकल्स हो गई, करंट जीके हो गया और हिस्ट्री हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, वही पहले वाला सब सिलेबस। तो इसमें एक बात और ध्यान रखना है दोस्तों, ये 35 क्वेश्चन आएंगे, उसमें आपको करंट जीके की बात कर रहे हैं अपन। करंट जीके का दोस्तों लास्ट 12 मंथ्स, क्योंकि राजस्थान पुलिस में दोस्तों हाल ही का क्वेश्चन, हाल ही के जीके पूछते हैं, हाल ही का करंट पूछता है, अन्य क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, डीपली नहीं पूछता है। तो आप दोस्तों करंट पे थोड़ा अच्छा ध्यान रखिए, अच्छा फोकस रखिए, क्योंकि करंट कई बार ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। और एक दोस्तों साइंस पे ध्यान रखें आप। अगर अपन साइंस पे ध्यान रखेंगे तो दोस्तों ज़रूर हम इस पार्ट में अच्छे अंक ला पाएंगे। एक दोस्तों नया और जोड़ दिया गया है, महिला एवं बाल विकास। जो अपराध होते हैं दोस्तों, एक अपराध मान लो, महिला अपराध और बाल विकास मान लो, या बाल अपराध महिला एवं बाल अपराध मान लो। इस महिला एवं बाल अपराध में अपन देखते हैं तो ये नए क्वेश्चन जोड़े गए हैं, क्योंकि कई बार अपन आज की संस्कृति, आज के कल्चर के अनुसार जो महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं, जो छोटे छोटे मासूमों पे अत्याचार हो रहे हैं, उसको देखते हुए राजस्थान पुलिस ने ये नया सिलेबस जारी किया है। और इसके क्वेश्चन आते हैं आपके 10 और इसके नंबर होते हैं 5। 10 क्वेश्चन आते हैं और 5 नंबर होते हैं, नए क्वेश्चन है ये दोस्तों। इस पर अच्छी तरह से फोकस रखना दोस्तों। इसके लिए दोस्तों एक अपन ने देखे जाए तो महिलाओं के बारे में जो क्वेश्चन होते हैं उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस रखना पड़ेगा कि मतलब छेड़छाड़ में क्या होता है, महिलाओं के साथ विरोध होता है तो क्या होता है, कम उम्र में शादी होने पर क्या होता है, और महिलाओं को एक मानसिक विकास का एक अच्छा मतलब उज्जवल भविष्य की ओर दिखाया जाए तो इसमें क्या होता है, ये सब कुछ आते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है, फिर वो आ गए, फिर अपन आता है राजस्थान की संस्कृति, कला एवं इतिहास। राजस्थान की संस्कृति, कला एवं इतिहास, ये क्वेश्चन आते हैं। और ये क्वेश्चन आते हैं दोस्तों आपके, क्वेश्चन आएंगे आपके 45 और आपके नंबर आएंगे इसके आधे 70.5। ऐसे दोस्तों 75 टोटल 75 नंबर के हो गए। इसमें आपको किसी भी प्रकार की 40% व्यवस्था नहीं करनी है। आपका जो भी अब की बार इस 40% की प्रथा को है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है, क्योंकि इस 40% में काफ़ी बच्चे ऐसे रह गए थे, जिन्होंने अच्छे अंक लाने के बावजूद भी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। अब 40% का झंझट खत्म हो गया है और खुशखबरी की सबसे बड़ी बात यह है 40% का झंझट बिल्कुल ख़त्म हो गया है और आपको 75 नंबरों में से आपको परसेंटेज बेस पे आपका टेस्ट सफल होगा। आपने 75 नंबरों में से आपने कितने नंबर लेके आए हो उसके आधार पे आपकी मेरिट आएगी, फिर फिजिकल बुलाएंगे। अब 75 के तो क्वेश्चन हो गए। हम आपको दोस्तों अच्छे कारगर बताने के लिए आपको मैं
क्वेश्चन दोहराना चाहता हूँ कि राजस्थान की कला एवं संस्कृति पे ज़्यादा ध्यान रखें। अगर आप लोगों ने पिछली बार एग्जाम दी है तो इसके ऊपर थोड़ा सा हल्का ध्यान देना पड़ेगा। और आपकी ये क्वेश्चन, ये नंबर हैं जो आपके 45 क्वेश्चन हैं, इनमें ये नंबर अच्छी तरह से साबित हो सकते हैं। दूसरा, आपका रीजनिंग और कंप्यूटर पर जो आपको दोस्तों ये नया सिलेबस है कंप्यूटर का, इस पर अच्छी तरह से ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये 30 नंबर के होते हैं और क्वेश्चन होते हैं 60, इसमें ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इसलिए अपन परसेंटेज बेस बना सकते हैं। अब 75 नंबर के अलावा 25 नंबर और कौन से रह जाते हैं वो भी दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। इसमें दोस्तों एक तो सामान्य चालक होता है, सामान्य कांस्टेबल होता है, एक होता है दोस्तों चालक। 2 पदों पे भर्ती होती थी। तो वैसे तो दोस्तों बैंड वगैरह पे और काफ़ी विभिन्न पदों पे भर्ती होती है, लेकिन अधिकतर लोग 2 ही क्वेश्चनों को चॉइस करते हैं, सामान्य कांस्टेबल और चालक। लेकिन दोस्तों ये चालक और सामान्य कांस्टेबल का दोनों का एक ही पेपर होता है, एक ही क्वेश्चन होता है, एक ही साइज होती है, एक ही दिन होते हैं। अब मैं बात करता हूँ आपको इनके में क्या होता है। ये भी 75 का होता है और ये भी 75 का। अब बात करता हूँ 25 अंक कौन से होते हैं। विशेष योग्यता होती है दोस्तों, मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ थोड़ा। विशेष योग्यता होती है एक। विशेष योग्यता का मतलब होता है दोस्तों, विशेष योग्यता का मतलब होता है कि ऐसी योग्यता जो अपन होमगार्ड से प्राप्त की हुई हो, एनसीसी किया हो, आरएसएटी किया हुआ हो, या फिर ओ लेवल का कोई कंप्यूटर संबंधित डिप्लोमा किया हो, वो आपके आते हैं 10 नंबर के। 10 नंबर के तो वो जाते हैं। और फिर एक होती है शारीरिक दक्षता। शारीरिक दक्षता होती है आपकी 15 नंबर की। इस शारीरिक दक्षता में जो 15 नंबर की होती है उसमें से क्या होता है दोस्तों, 25 मिनट की दौड़ होती है आपकी। इस 25 मिनट की दौड़ में आपको क्वेश्चन मिलते हैं, वो 25 मिनट की दौड़ में आपको समय मिलता है। अगर कोई बंदा 0 मिनट से लेकर के 20 मिनट के बीच आ जाता है तो उसे मिलते हैं 15 में से 15। अगर 20 मिनट से लेकर के 22 मिनट के बीच में कोई बंदा आ जाता है तो उसे मिलते हैं 10। अगर जो 22 से लेकर के 24 होती है या 25 होती है उसमें कोई लेता है तो उसको मिलते हैं पूरे 8 नंबर। महिलाओं के लिए ये दौड़ है ना 25 से लेकर के 35 मिनट की होती है। महिलाओं की दौड़ ये 35 मिनट की होती है। और उनके सीने की बात करते हैं दोस्तों, सीने की बात करते हैं दोस्तों 81 से 86 सेंटीमीटर होता है दोस्तों, दौड़ होती है, सीना होता है। हाइट की बात करते हैं दोस्तों, हाइट होती है दोस्तों 16 cm सामान्य और एससी के लिए, जनरल और ओबीसी या फिर एसबीसी इनके लिए दोस्तों होती है 168। और बाकी कैंडिडेट जो एससी होते हैं, जो एसटी होते हैं और जो शहरिया होते हैं उनके लिए होती है दोस्तों 166 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं सीना हो गया, हाइट हो गई। हाइट की दोस्तों पहली चॉइस होती है, फिर सेकंड पे सीना होता है, फिर थर्ड स्टेप पे दोस्तों दौड़ होती है और फिर दोस्तों आपकी मेरिट बेस आती है। अब आपको मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि दोस्तों आपके पास इतना मौका है। हाल ही में अभी खुशखबरी आपको मिली है कि जुलाई कोरोना वायरस के चलते, इस वैश्विक महामारी के चलते अभी एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं होने वाला है। जिन लोगों ने या जिन दोस्तों ने या फिर जिन स्टूडेंटों ने अभी भी अपनी एग्ज़ाम के बारे में नहीं सोचा है तो दोस्तों जल्दी से जल्दी आप जुट जाइए ताकि आपकी एग्ज़ाम तक आपका सिलेबस पूर्ण हो सके और आप एक राजस्थान पुलिस में हो सके। एक बात ऐसी सोच लो कि वर्दी है तो जुनून है दोस्तों।